एट्थ क्लास गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर में चलेगा आज ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, यानी नवीनीकरण के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाई एज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। नवीनीकरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया जा सकता है नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण। नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्रोड्यूस और रीजनरेट विदिन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी नवीनीकरण वाले संसाधन वो संसाधन हैं जो प्राकृतिक संसाधन जिनका उन्हें पुनः पेश किया जा सकता है या उन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक दिए हुए समय में, उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। सम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सनलाइट एंड एयर आर अनलिमिटेड इन क्वांटिटी। कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे सूर्य का प्रकाश और हवा अनलिमिटेड असीमित मात्रा में हैं। There are called inexhaustible resources, यानी ये असीमित संसाधन हैं। Their quantity is not limited to human consumption. उनकी मात्रा सीमित नहीं है मानव के उपयोग के लिए। However, some of them cannot be used at time due to human activities. यद्यपि उनमें से कुछ का समय पर उपयोग नहीं किया जा सकता मानव की गतिविधियों के द्वारा। Some example of such resources are polluted air and contaminated water. उन एग्जाम्पलों में इस प्रकार के संसाधन हैं जैसे दूषित हवा और नियंत्रित क्षेत्र वाला पानी। Even the renewable resources need to be used judiciously to prevent misuse and overexploitation. Even the renewable, जो renewable है नवीनीकरण वाले संसाधन हैं, need to be used, उन्हें आवश्यकता है उनके उपयोग करने की उचित तरीके से, न्यायोचित तरीके से, और प्रिवेंट मिसयूज एंड ओवर एक्सप्लोइशन, उनका मिसयूज और अत्यधिक दोहन रोकना होगा। नेचुरल रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन स्टॉक आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल और एक्सप्लॉइटेबल रिसोर्सेज। यानी जो प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित है उनका भंडार, और कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल, और उन्हें गैर नवीनीकरण या एक हद तक प्राप्त होने वाले संसाधन कह सकते हैं। These resources once exhausted cannot be rewound as a natural process of their formation is very slow. These resources, ये जो संसाधन हैं वो सीमित हैं, कैन नॉट बी रिन्यूड, उनको रिन्यूड नहीं किया जा सकता एज ए नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि प्राकृतिक जो प्रक्रिया है उनकी फॉर्मेशन की, बनने की, वो बहुत ही स्लो है, धीमी है। मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इस प्रकार के संसाधनों के स्रोत हैं, जो ऐसे स्रोत हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, अभी आपने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, नवीनीकरण के आधार पर। अब विकास के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज एक्चुअल और डेवलप्ड एंड पोटेंशियल। ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, उनके विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया गया है एक्चुअल
या विकसित और संभावित। जिनका विकास हो चुका है भू संसाधन और एक संभावित संसाधन। एक्चुअल और डेवलप्ड रिसोर्सेज आर दोज दैट आर इन एक्सिस्टेंस एंड आर बीइंग यूज्ड एंड हुज क्वांटिटी एंड क्वालिटी इज नॉन। एक्चुअल डेवलप्ड रिसोर्सेज यानी जो वास्तविक और विकसित जो संसाधन हैं, स्रोत हैं, संसाधन है, वो दोज दैट आर इन एक्सिस्टेंस, उनका अस्तित्व है, एंड बीइंग यूज्ड, और उनका उपयोग हो रहा है, एंड हुज क्वांटिटी एंड क्वालिटी इज नॉन, और जिनकी हम मात्रा और गुणवत्ता को जानते हैं। ऑयल रिजर्व ऑफ द अरब कंट्रीज, गोल्ड डिपॉजिट ऑफ साउथ अफ्रीका, and the hydroelectric power generated by the Bhakra Nagal Dam are all examples of actual or developed resources। यानी तेल के भंडार अरब देशों में, गोल्ड के भंडार साउथ अफ्रीका में, और भाखड़ा नागल डैम से विद्युत उत्पादन की जाती है, ये सभी एक्चुअल और विकसित संसाधनों की उदाहरण हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज दूसरा है इसमें। पोटेंशियल आर दोज दैट एक्सिस्ट बट हुज क्वांटिटी एंड लोकेशन आर नॉट फुली नोन एंड द रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग यूटिलाइज। जो संभावित संसाधन हैं वो हैं दोज दैट एक्सिस्ट, वो हैं, अस्तित्व में है, लेकिन हुज क्वांटिटी, उनकी मात्रा, एंड लोकेशन आर नॉट फुली नोन, उनकी मात्रा और उनकी स्थिति के बारे में पूर्णतः नहीं जानते हैं, एंड द रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग यूटिलाइज, और उन संसाधनों का उपयोग भी नहीं हुआ है पूरी तरह से वर्तमान समय में। दिस मे बी ड्यू टू द फैक्ट दैट वी डू नॉट हैव, और शायद इसके कारण ये तथ्य है कि हम डू नॉट हैव sufficient technology or money to develop these resources fully, and they can be developed in the future। और उनको विकसित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त तकनीकी और धन का भी अभाव है, और दे कैन बी डेवलप्ड इन द फ्यूचर, और उन्हें भविष्य में विकसित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया विंड इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट एनर्जी बाय विंड मिल्स ओनली इन सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड गुजरात। उदाहरण के लिए भारत में हवा से विद्युत जनरेट की जाती है, उत्पन्न की जाती है, हवा का यूज करके विंड मिल के द्वारा, पवन चक्की के द्वारा, केवल इस सम पार्ट्स ऑफ द देश के कुछ भागों में, जैसे ओनली सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड गुजरात और तमिलनाडु के कुछ भागों में, तमिलनाडु और गुजरात के कुछ भागों में हवा से पवन चक्कियों के द्वारा विद्युत उत्पादन की जाती है और यूज की जाती है। हैंस विंड इज ए पोटेंशियल रिसोर्सेज इन इंडिया, इसलिए भारत में विंड, हवा एक संभावित संसाधन है। सिमिलरली सोलर एनर्जी इज एल्सो ए पोटेंशियल रिसोर्सेज इन इंडिया, और इसी तरह सोलर एनर्जी भी भारत में एक संभावित संसाधन है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी स्वामित्व के आधार पर, रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, यानी व्यक्तिगत संसाधन। दीज रिसोर्सेज आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, वे संसाधन जिन पर स्वामित्व निजी या व्यक्ति के द्वारा होता है। फॉर एग्जाम्पल, farmland is owned by farmers and urban people own plots, house and
अदर प्रॉपर्टी। उदाहरण के लिए फार्मलैंड यानी खेत या एग्रीकल्चर लैंड पर स्वामित्व होता है किसान का, और अर्बन पीपल और जो शहरी लोग हैं उनके और निजी प्लॉट, घर और अन्य प्रॉपर्टी होती है। कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, समुदाय के स्वामित्व वाले संसाधन। दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, उन संसाधनों पर जो संसाधन उपलब्ध हैं उन पर सभी सदस्यों का अधिकार होता है। फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड्स, पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड्स इटीसी। उदाहरण के लिए तालाब, सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्पॉट और प्लेग्राउंड इत्यादि आर अवेलेबल टू ऑल द कम्युनिटी मेंबर्स। ये सभी कम्युनिटी जो समुदाय के सदस्य हैं उनके लिए उपलब्ध होता है। नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक नेशनल रिसोर्सेज राष्ट्रीय संसाधन। ऑल द मेंबर मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरिया अप टू 12 न्यूटेंशियल मील्स फ्रॉम द कोस्ट आर इंक्लूडेड इन नेशनल रिसोर्सेज। जो राष्ट्रीय संसाधन में उसमें ऑल मिनरल्स, सभी खनिज, जलीय संसाधन, फॉरेस्ट, जंगल, वन्य जीव, लैंड विद इन द पोटेंशियल बाउंड्रीज और राजनीतिक सीमाओं में आने वाली भूमि, एंड ओशनिक एरिया और सामुद्रिक क्षेत्र 12 मील से लेकर 19.2 किलोमीटर नौका विषयक क्षेत्र जिसमें नौकाएं चलाई जाती हैं, फ्रॉम द कोस्ट आर समुद्र तट से, इंक्लूड इन नेशनल रिसोर्सेज, वो प्राकृतिक संसाधन में आता है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। द ओशनिक रिसोर्सेज आउटसाइड 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन belong to open ocean and in individual country can utilize these without the agreement of international institutions. The oceanic resources, सामुद्रिक संसाधनों में आउटसाइड 200 किलोमीटर जो एकांतक आर्थिक जोन है उसमें 200 किलोमीटर के बाहर तक, बिलोंग टू ओपन ओशियन, खुला समुद्र, एंड नो इंडिविजुअल कंट्री, उस पर किसी भी देश का कोई भी देश उसका यूटिलाइज कर सकता है। दीज विदाउट ए एग्रीमेंट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, बिना अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के समझौते के। फिनिश नेक्स्ट कल कराएंगे।